आजकल की डिजिटल दुनिया में हम सब एक छोटी सी गलती से कितनी बड़ी मुसीबत में पड़ सकते हैं, आज इसी पर बात करेंगे। साइबर सेफ्टी एक ऐसा टॉपिक है जो हम सब के लिए बहुत ज़रूरी है। सुनने में ये लाइन किसी फिल्म का डायलॉग लगती है ना? लेकिन सोचिए, ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये आज के डिजिटल वर्ल्ड की एक बहुत कड़वी हकीकत है और ये किसी के भी साथ हो सकता है। देखते हैं ये होता कैसे है। 2 लाख रुपए सिर्फ 10 मिनट के अंदर गायब। ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है, बल्कि असल में किसी की मेहनत की कमाई है जो पलक झपकते ही लुट गई। चलिए इस कहानी की गहराई में चलते हैं। तो ये कहानी है राजेश की। राजेश हम में से किसी के भी जैसे एक आम मेहनती इंसान, अपने परिवार के लिए दिन रात एक करने वाले। पर उन्हें क्या पता था कि एक फोन कॉल उनकी दुनिया ही बदल देगा। तो राजेश जिस जाल में फंसे उसे कहते हैं केवाईसी स्कैम। ये आजकल बहुत कॉमन हो गया है। इसमें होता क्या है कि फ्रॉड करने वाले स्कैमर्स बैंक वाले बनकर फोन करते हैं और एक डर पैदा करते हैं कि जल्दी से अपना केवाईसी अपडेट करा लो वरना अकाउंट ब्लॉक हो जाएगा। और देखिए ये सब कितनी तेजी से हुआ। पहले मिनट में एक अर्जेंट कॉल आई। बात करने वाला इतना प्रोफेशनल था कि सिर्फ 3 मिनट में राजेश को उस पर पूरा यकीन हो गया और बस 5वें मिनट में उन्होंने अपना ओटीपी शेयर कर दिया। नतीजा 10वें मिनट पर एक मैसेज और अकाउंट खाली। सबसे दुख की बात जानते हैं क्या है? वो पैसे राजेश ने अपनी बेटी की स्कूल फीस के लिए जोड़े थे। एक फोन कॉल और एक सपना टूट गया। ये सिर्फ पैसों का नुकसान नहीं था, ये एक पिता के भरोसे और उम्मीदों का नुकसान था। लेकिन हर कहानी का अंत इतना दुखद नहीं होता। अब हम मिलते हैं नेहा से। नेहा के साथ भी बिल्कुल यही हुआ, पर कहानी का अंजाम बिल्कुल अलग था। चलिए देखते हैं कि कैसे थोड़ी सी जागरूकता एक मजबूत ढाल बन सकती है। नेहा को भी ठीक वैसी ही कॉल आई, पर नेहा घबराई नहीं। उन्होंने बहुत शांति से सिर्फ एक बात कही, अगर आप बैंक से हैं तो मैं खुद ब्रांच आ जाऊंगी। बस ये एक छोटा सा जवाब स्कैमर के पूरे प्लान पर पानी फेरने के लिए काफी था। तो नेहा ने किया क्या? उन्होंने बस 4 सिंपल स्टेप्स फॉलो किए। पहला, उन्होंने सवाल पूछा। दूसरा, बिना कोई बहस किए कॉल काट दी। तीसरा, उस नंबर को ब्लॉक कर दिया। और चौथा और सबसे जरूरी, उन्होंने फौरन अपने बैंक को इस कॉल के बारे में बता दिया। बस ये 4 कदम और वो पूरी तरह से सेफ थीं। तो देखा, एक जैसी 2 कॉल्स पर 2 बिल्कुल अलग नतीजे। एक तरफ राजेश जिन्होंने उस अर्जेंसी पर भरोसा कर लिया और अपना सब कुछ गवा बैठे, और दूसरी तरफ नेहा जिन्होंने 1 मिनट रुककर सोचा, वेरीफाई किया और उनके पैसे एकदम महफूज रहे। ये फर्क है अवेयरनेस का। तो चलिए अब जरा इन स्कैमर्स के दिमाग में घुसकर देखते हैं, समझते हैं कि आखिर ये डिजिटल चोर काम कैसे करते हैं, इनका प्लेबुक क्या है। इनके तरकश में कई तीर होते हैं, जैसे ये फर्जी केवाईसी अपडेट कॉल्स, लॉटरी या इनाम जीतने का झांसा, झूठे जॉब ऑफर्स, या फिर यूपीआई कलेक्ट रिक्वेस्ट फ्रॉड जिसमें पैसे देने के बजाय आपसे पैसे मांगे जाते हैं। और हाँ, सोशल मीडिया अकाउंट हैकिंग तो है ही, जिसके जरिए ये हमारे ही दोस्तों और परिवार वालों को धोखा देते हैं। पता है, इन स्कैमर्स का सबसे बड़ा हथियार कोई हाईफाई टेक्नोलॉजी नहीं, बल्कि हमारा अपना दिमाग है। वो हमारी भावनाओं से खेलते हैं। डर कि अकाउंट ब्लॉक हो जाएगा, जल्दी कि ऑफर खत्म हो जाएगा, और लालच कि बैठे बिठाए पैसे मिल रहे हैं। और जैसे ही हम इन इमोशंस में बहते हैं, हमारा सोचना समझना, हमारा लॉजिक सब बंद हो जाता है। तो सवाल ये है कि इससे बचें कैसे। चलिए अब बात करते हैं डिजिटल सेफ्टी के उन गोल्डन रूल्स की, जो इन फ्रॉड के खिलाफ एक शील्ड, एक कवच का काम कर सकते हैं। रूल नंबर 1, और ये सबसे जरूरी है, अपना ओटीपी यानी 1 टाइम पासवर्ड कभी किसी के साथ भी शेयर ना करें। इसे अपनी डिजिटल तिजोरी की चाबी समझिए। कोई भी बैंक या कंपनी आपको कॉल करके कभी भी ओटीपी नहीं मांगेगी, कभी नहीं। रूल नंबर 2, कोई भी अनजान या अजीब सा दिखने वाला लिंक, चाहे वो ईमेल पर आए, एसएमएस में या व्हाट्सएप पर, उस पर क्लिक मत कीजिए। ये लिंक आपको एक नकली वेबसाइट पर ले जाते हैं जो बिल्कुल असली जैसी दिखती है, और जैसे आप वहां अपनी डिटेल्स डालते हैं वो चोरी हो जाती हैं। तीसरा रूल, इस बात को गांठ बांध लीजिए, आपका बैंक कभी भी फोन पर आपसे आपका पासवर्ड, एटीएम पिन या सीवीवी नंबर जैसी पर्सनल जानकारी नहीं पूछेगा। अगर कोई पूछ रहा है तो वो 100% फ्रॉड है, बस फोन काट दीजिए। और चौथा नियम, जो यूपीआई यूजर्स के लिए बहुत जरूरी है, कोई भी कलेक्ट रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करने से पहले 2 बार जरूर चेक करें। याद रखिए, पैसे पाने के लिए कभी भी पिन नहीं डालना पड़ता, पिन सिर्फ पैसे भेजने के लिए होता है।
तो हमने ये तो देख लिया कि कैसे बचना है, पर आखिर में जरा सोचते हैं कि साइबर क्राइम की असली कीमत क्या है। क्या ये सिर्फ पैसा है? नहीं, साइबर क्राइम सिर्फ पैसा नहीं चुराता। ये हमसे हमारा भरोसा, हमारी सुरक्षा की भावना सब कुछ छीन लेता है। और इसका जो असर दिमाग पर पड़ता है ना, उससे उभरने में बहुत वक्त लग जाता है। तो कुल मिलाकर बात बस इतनी सी है। सिर्फ 1 मिनट की सावधानी जिंदगी भर की मेहनत की कमाई को बचा सकती है। बस थोड़ा सा अलर्ट रहने की जरूरत है। आज की इस डिजिटल दुनिया में सेफ्टी अब कोई ऑप्शन नहीं है, ये एक जरूरत बन चुकी है। सवाल बस ये है कि क्या हम सब मिलकर सही चुनाव कर रहे हैं? इस पर सोचना बहुत जरूरी है।